काम के जितनी जानी हो बैठ जाए, ढेर समय नहीं लिए, बस 15 मिनट से 20 मिनट। हाँ आधा घंटा भले हेल जाए। अजय यहाँ से चल जाइए, बाद में सुनी तो चला भूमिका के लाइन में। धरती धवली धन्य भारत की नगरी, पैदा किया जिसने लाखों बबरी को, सानी सिकंदर भी हिम्मत ले भागा, चौहान मारा था गौरी जबरी को, लाला शिवा की अमर वीर गाथा, सर को झुकाया न हिम्मत को हारा, सर झुकाता जो आया वतन पी, जंगी सपूतों ने गरी में पछाड़ा। उस समय की बात है बाबूजी। और माइक बंद करा भैया, और माइक बंद करा। के जंजीरों में जकड़ी भारत माता करा कर रही थी, और मेरे देश के भी नौजवानों, अपने देश के लिए जागो, अपने समाज के लिए जागो, धरती माँ के लिए जागो, अपने भारत माता के लिए जागो। हमारे देश के भी नौजवान साथी बाबूजी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, हंसते हंसते अपने गर्दन को कटा लिए, लेकिन भारत माता के आंचल में दाग नहीं लगने दिए। यही से देखा कव्वाली के टुकड़ा लगल, कहना है क्या? सॉरी एक पत्ती बढ़ी, परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम, परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम, जानम जरा इस आग में, जानम जले जो इस आग में, अरे खुद को जला के लेकिन गाना के भाव में कवि जी लिखत हुआ, हमारे देश के भी नौजवान साथी भारत माँ का ऐलान सुन करके अपने देश के लिए जाग उठे। अरे ना हर गरज पड़ा है बोली कला, ना हर गरज पड़ा है अरे बोली कला, कायर जरा इस जंग में, कायर जरा इस जंग में, अरे पंजाब मिला के देख, ऐलान कर देते हैं, तेरे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, लेकिन माता बही के दामन में दाग लगने नहीं देंगे। यही से कहानी शुरुआत हो गई। कहानी कहाँ के बे जो ठीक है था, ठीक है सही है। पंजाब प्रांत के अंदरी हसरतपुर गांव निराला, दामोदर कोष्टी लड़ते
भैया अरे अब न गड़वा फोड़ ही रहा है जा अब तो कल ही बनवा के आई तो देखा पंजाब प्रांत के अंदर एगो हसरतपुर गांव बा वही गांव के रहे वाला अंगद पहलवान बारन सुबह 4 बजे भोर में उठ करके जा करके पहलवानी करते थे बाबूजी। देश के कोने कोने उनके पहलवानी का चर्चा था। लोग पहलवानी देखने के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे। ए भैया एक दिन का बात रहे, मौसम जेठा सारी रहे, रिम झिम बारिश होत रहा। वही बारिश में 4 बजे भोर में उठ करके जा करके आए बाबू पहलवानी करके आवत रहा। जिंदगी साथ नहीं देती है, आकाशी बिजली तड़पती है और आकर के दामोदर पहलवान को मार देती है। जमीन पर गिर के धराशायी हो गए। जब दुल्हन के पता चलल बा, कहल गई कि उनकरा दुल्हन के नाम दुर्गा जी रहल। अब वो 5 साल का बचवा रहल। 5 साल का बचवा रहल। जब भी आवे दामोदर पहलवान दुल्हन से एगो बात कहे कि सैया हो हमारे सब लड़का के पढ़ा लिखा करके अपने जैसे पहलवान बना दे रहुआ। दुल्हनिया से कहे कि पढ़ा लिखा करके अपने जैसे होनहार बच्चा को अपना बनाऊंगा। जैसे मेरा नाम देश के कोने कोने चर्चित है, वैसे ही मेरा बचवा का नाम चर्चित होगा। ए बाबू दुल्हनिया सोच सोच के सैया के शरीरिया पर गिर के रूह थी। चारों तरफ मातम छोले बाहो। आ 5 बरस के लड़कवा का हाथ पकड़ के आ रो रो के लोगन के भीड़ में, लोगन के बीच में सैया के छतिया पर गिर के आ रो के एक बात कहली। का कहली? कोनो मेहरारू रहल, अपने मन से दुआ के समझाओ थे कि राजा हो कुल देश जाई है, लेकिन पूरब देश मत जाई। बड़ी खतरनाक देश है। नेताजी लौट के ना आये वो कल तो सुग्गा बन के आई। समझाओ तारी कैसे? रोई मरबो ये रजऊ, रोई मरबो हो राजा, जई बजो पूरब के देशवा। बाबू गिटिया से बढ़िया भाव बा। उ दुल्हन दुर्गा दुल्हन रो रो के सैया से कहतारी लोगन के भीड़ में, छोड़ी गई ये स्वामी नैया बीच धारा में। सुनी तो घरे बिना सुनी सागर चकोतिया हो। कोरवा में अंगद मुहवा, कोरवा में अंगद मुहवा, मोरी गई नैया बीच धारावा में, छोड़ी गई रे स्वामी नैया बीच धारावा में, छोड़ी गई रे स्वामी नैया बीच धारावा, छोड़ी गई रे स्वामी नैया बीच धारावा में। हमारी जिंदगी शुरुआत भइले से पहले ही तो हमरे जिंदगी में आग लगा के रहुआ चल गई। हमार बेटवा
अब इन गोद में खिला तारन गोदिए में छोड़ के चल गई स्वामी देव। रो रो के कहत है का कहते 5 बरिस के या बहिन अंगद दुलारी नैया बीच धारावा में छोड़ गई लये स्वामी हमार लाल अभी 5 बरिस के वसैया अभी तो कुछ जाना हूँ लाख नहीं खे हमार कोड़ी करिया तोड़ के चल गई करी सहारे अपने जिंदगी के बिताई। तब तक एगो ब्याह बात याद आ गई कि जब भी हमार सैया आवा है तो हमरे बबुआ के पढ़ावे लिखावे के बात करे अपने जैसे बनावे की बात करे तो अगर हम टूट जाई तो हमारे बबुआ कबो अपने बाप के स्थान पर ना पहुंचे। अपने आंखों के आंसुओं को पोंछ करके हुआ दुर्गा साहसी नारी भारतीय नारी बाबू तुरंत गोद में लड़का लेकर के अपने सैया के 100 पर हाथ धर करके वादा करती है। कान खोल करके सुन लीजिए गुरु, कान खोल करके सुन लीजिए स्वामी देव। आपकी आत्मा जहां भी है देख रही है सारी बातें को। मैं आपके जैसे पहलवान बनाऊंगी और देश के कोने कोने में आपका नाम दूंगी। अपने सैया का अंतिम संस्कार करके बाबू 5 बरस के लड़का को हाथ पकड़ करके सज्जन सूरत के पास लेकर गए। वही सज्जन सूरत थे जो दामोद और पहलवान का गुरु थे, यानी अंगद पहलवान के अंगद बाबू के बाप के गुरु रहे लोग। अरे जवन मर गईलन बचवा के 5 बरस के उम्र में छोड़ के। अबे तनी बतिया जब याद आइल बा माई का कैली कि 5 बरस के लड़का का हाथ पकड़ करके सज्जन सूरत के पास लेकर के चल दी और जा करके ललकार कर कहने लगी कान खोल करके सुन लीजिए गुरुजी, कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आज यही चाह रही हूँ कि आज के बाद से बचवा हमारा आपके पास रहेगा। जिस तरह इसके बाप को पहलवानी करवा करके सिखा करके देश के कोने कोने नाम दिए, इसी तरह मेरा बचवा का नाम होना चाहिए। सज्जन सूरत बचवा के देखा तरन हाय कोमल शरीर बा। 5 बरस का लड़का ही का पहलवानी करी। वो 5 बरस का लड़का खन माई के मुहवा और ताकता, खन दोनों गुरु के मुहवा और ताकता, खन पिताजी के सपना के सोचता, फिर माई के ललकार के हिम्मत के सोचता। वो 5 बरस का लड़का माँ के दामन को, आंचल के दामन को छोड़ के बाबू चल दिया, सज्जन सूरत के साथ चल दिया। और सज्जन सूरत के मतारी का नाम ममता जी रहल। माई बचवा के गोदिया में समेट के छतिया से लगा के कहली कि आज के बाद से हमारी बचवा बारन। वो 5 बरस का लड़का है बाबू। 5 बजे भोर में अखाड़े पर जाके एगो काम करे लागल। का करे लागल? कोनो लड़का के यानी कोनो लड़का एगो लड़की के देख के कहे, का कहे मास्टर? अचारा के लाज गोरी का चरा बनावो,
लेकिन इ त गाना का भाव बा हो। हाई देखी तनी वो समय लइकवा कैलस का खरवा पर जाके 4 बजे बोरावा में जाई के खड़ा आशीर्वाद गुरु सूरत के चाहे पहले इनाम ले आशीर्वाद ले ला साले आशीर्वाद मिलाया आशीर्वाद गुरु सूरत के चरनावा तेरी आज पट्टा बना पहलवाना सपना सजा के जो दुर्गा महातारी आशीर्वाद गुरु सूरत के चरणवा मारी के रियाज पट्टा बना पहलवानवा सपना सजा के जो है दुर्गा महतरिया बेटा एगो बाप के निशानिया के पट्टा जोड़ करे और पहलवानिया के ए भैया इधर दुर्गा माई सपना सजा के जो होते कि हमार बेटवा अपने पिताजी के स्थान को लेकर के आएंगे। इधर बाबू भैल का बाप का हो ममता माई आशीर्वाद देती कि जा बेटा जा तो के अखाड़े अंदर कोई मार के ना जा पाए। तो देखा बेचन चाचा बड़ी प्यार से ही गीत गा ले गए उधरों से सुने के मिलल ह तनी मिलैया वैसे तो कहबे कैलन ह कि जब हम अखाड़े पर चढ़ जाइला तो अपनी माई बाप का ना हई दूसरे का बतिये छोड़ दा और नहीं बदई गनो गावता नहीं जे माई बाप का ना होला ओकर गति का होला कहना बा माई के घर घर पहरा रोड पे पहरा मूर्ति ध के चौकी लगौले बालो तो कहना बा निबिया की छलुआवा हो की झूली झूलिया हो की झूली झूलिया मैया मोरी गई लिगितिया की झूली झूलिया और से भैले अरे से होके जाती है निबिया की डारिया मैया लालेली चलुआवा की झूलिया झूलिया की झूलिया झूलिया मैया मोरी
भैया सज्जन सूरत के साला का नाम जौहर। वाह धीरे धीरे समय बीते लागल। अंगद दुलरुआ अंगद पहलवान के नाम से देश के कोने कोने चर्चित हो। जौहर सोचा था कि हमरे बहनोई के घरे अंगद पहलवान लड़त बा, छोटा सा रल तब पहलवानी देखली। बड़ा चर्चा सुनत है, चली बहनोई के घरे तनी ओकरा पहलवानी देखी। बहन बहनोई के घरे मिजाज बना करके चल दिया बाबू। और जब आइल 4 बजे भोर में लड़ाई होतिया, अखाड़े पर पहलवानी होतिया। जा करके पहलवानी देखत हवन। देखे के मिलल कि शेर की जैसे दहाड़ मार करके सारे पहलवानों को पटक देता था। जौहर सोचा था कि जैसन सुनली वो से बढ़ के देखे के मिलल। सरवा तो केहू के नहीं छोड़ा था। काहे तू निमन खाता रहो, हमरा के देख के बड़ा परेशानी होता। एगो बात कहलस। का कहलस? अपने दोनों बहनोई से। अरे वाह सर की बेचन चाचा एगो गीत बड़ा सुघुरा के गाँव रतिया बलमुआ दिहले घरी तरकारी रतिया बलमुआ दिहले गारी तरकारी बिगड़ल। जौहर बोलल बा मनवा मारी बलकारी अंगा। धन वो मतारी के अंगद पहलवान थरी ऐसा लाल के पैदा करके पाल पोस के समाज में भारत माता को सौंप दी। वाह वाह ओ मतारी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एनिया अपने गुरु के ललकारे लागल। करे गुरुजी ये खड़वा अंदर को के ना छोड़ता। हमरे दिल में एगो सपना है। का हो? कल साले साहब तुम मेरा एक ही साला हो, तुम बोलो तुम्हारे दिल में क्या सपना है? कहलस कि देखो बनोई हमार ये सपना बा, हम चाहता नहीं कि गुरु चेला के कुश्ती अखाड़े में होके उनके साथ में होके, ताकि हम देख सकी कि तू अपने गुरु के पटक देता हुआ, मने अपने चेलवा के पटक देता हुआ लो कि चेलवा तुहन लोग के पटक देत बा। कलन करी बाप रे बाप ओकरा के हमनी के बेटा के समान समझिला जा। आइए तनी बतिया अंगद पहलवान सुने लगे, सुनत रहला। यह कुश्ती नहीं हो सकती, काहे लिए कि इन लोगों को मैं बाप के समान समझता हूँ। एक बेटा कभी अपने बाप से कुश्ती नहीं लड़ सकता, पहलवानी नहीं कर सकता। और गुरु चेला के बीच में हम लोगों का रिश्ता है, तो एक चेला अपने गुरु से कभी लड़ाई नहीं कर सकता। कल गल काहे तू निमन खाता रहो, हमरा के नाई मिलता, बड़ा परेशानी होतिया। तोरा सुख के देख के मोरा दुख होता। बड़ा निमन सुनील अनिल भैया पहले बड़ा मन करता पीछे से फाड़ दे। एगो पड़ोसी के घर बनेला तो एगो पड़ोसी के अनशन हो जाला। अबू लगी वो ठरा खोजे, कैसो ठरा खोज के आ झगड़ा लगा के का करी के इष्टे लगवा दे, न तोर बनी न मोर बनी। वही तरह जौहर का कैलस, अपने दोनों बहनोई के लगल ललकारे। ललकारत कलश करे वही बहनोई तू कहाँ 18 बरिस के, तो लोग कहाँ 40 बरिस के, कितना उमरिए के बा, लड़ जा कोनो बात नहीं बा। लगल है बाबू कहल जला कि जितने लकड़ी के गढ़वा उतने सुघर हुई, जितने बात के रगड़वा उतने रुखर होई। बात के फेरा में लिया दिहलस।
आ जब लिया दिलस तो शाम का बेरा बा। संजय सूरत अंगद पहलवान को लड़काने लगे। कान खोल करके सुन लो अंगद पहलवान, कल सुबह में कुश्ती मर्दों से मर्द का होगा। इतनी बतिया अंगद पहलवान कलन की, अरे बाप रे बाप, जब हमारे गुरुए ना हटत हो तो हम काहे के हट। कालन की लड़ना है तो डरना क्या, लड़ना है तो डरना का, जागा जोश जवानी का। दोनों भाइयों को पटक दिया, आशीर्वाद मिला भवानी का। इतनी बतिया सुन के कलन की जब तो हम लोग तैयार वाला तो हम काहे आवा देख ले खाली दोनों जाने। शाम का बेरा है। सज्जन सूरत सारे पहलवानों के घर जाकर के मना कर दिए, कल सुबह में कुश्ती नहीं होगी। कल सुबह में 4 बजे भोर में बाबू चारों मूर्ति पहुंचल बा। सज्जन सूरत जौहर अंगद पहलवान, अरे चारों मूर्ति पहुंचल बा। आ देखा गुरु चेला में कुश्ती होखे लागल। मैया दुर्गा जी का नाम लेकर के बाबू अखाड़े अंदर दोनों गुरुओं को पछाड़ दिया। और जब पछाड़ दिया तब एक दिमाग चकरी आए लगल। अरे बाप रे बाप, जब इसरवा अपने दोनों बहनोई के ना छोड़त तो लोगन के का छोड़ी। तो हम लोग कहते अब नहीं तीनों जना खड़े बड़ा दौड़त आइल ममता माई के पास में। ममता माई के पास में आके माई के धिक्कारे लागल, करे माई तोरा ममता पर धिक्कार बा, पर धिक्कार बारे माई। अरे अखरवा अंदरवा जो ने बचवा के पाल के देश के कोने कोने नाम दिहली रे माई। वे लड़कवा तोरे दोनों लड़कवन के अखरवा अंदरवा पछाड़ देलस रे माई। कल है इतना का जात के जाना था। अरे भाई अखाड़े में लड़तो कबो पटके कबो पटके। अब हमार लड़कवा अंगद पहलवान पटके दिलन त का भइल, और तो बढ़िया बाकी कोई हार के ना आई जीत के आई। माई के खुशी होता, लेकिन माई के का समझ में आवता कि इतना तकलीफ एकरा के बा। तब तक के बाबू अंगद पहलवान और सज्जन सूरत आ गईलन। अंगद पहलवान जाके हाथ पांव धोए लगलन। सज्जन सूरत खिड़की के बगल में पहुंच गईलन। इधर माई सोचे थी कि तीनों बचवन के दूध रोटी के इंतजाम करी आ गईलन पहलवानी करके। अब माई अपन जात है दूध रोटी गरम करत है, लोटावा उठा के आ सोचली कि पनिया लिया के आई अंगद पहलवान के सबसे पहले अंगद पहलवान को खिलाती थी। क्यों? उनकी माँ नहीं थी। एक माँ की दर्द समझ सकती है, सोचती है कि पहले मैं इसको खिलाऊंगी तो अपनी माँ की याद कभी नहीं आएगी, याद कभी नहीं आएगा। ये लड़का सोचेगा नहीं कि मेरी माँ रहती तो मुझे पहले खिलाती। इसीलिए माँ लोटा उठा करके अब बाहर निकल रही है पानी लेने के लिए। ये कुल खिड़किया के बगलिया में मौका पा करके सज्जन सूरत समझावत हो कलन की, देखा बनोई हमार बात माना, आज तक खाड़े अंदर पहुँचाड़ देला, हमारी तोहरी बीच के बात है। बिहान दुनिया संसार जानी तो ये कही कि आज सज्जन सूरत का चेलवा अपने गुरुए के पछाड़ देला से तोरे खाड़े का पानी उतर जाई बनोई, खाड़े का गरीबा बिगड़ी जाई। हमार बात माना, आज रतिया में अंगद के गर्दनवा के काट के ओकरा लसिया के कहीं दूरे फेंक देवल जाई। लोही बास न बाजी बांसुरी। अरे बाप जब माई फुस पाई का आवाज सुनी थमक गई वही खिड़की तर। माँ सारी बात को सुन लेती है, झरझर आंखों से आंसू चलता है, लेकिन माँ अपने आंखों के आंसुओं को अपने पलक में पी करके दौड़ करके लोटा का पानी ले करके जा करके अंगद पहलवान को थाली में रोटी सान के और दूध गिरा करके बाबू आंचल की हवा दे रही है। अंदर से कलेजा फट रहा है, आत्मा रो रहा है, लेकिन माँ अपने आंखों के आंसुओं को अंदर ही पी जा रही है। आंचल से हवा देते ही अकत है कि ए बाबू आ तू अपने घरे चल जा, कोनो चीज की कमी हुई हमरा से मंगिए बचवा, तू अपने घरे चल जो। लेकिन देखा माई यदि अंगद पहलवान के समझावत थी,
लेकिन ये बिरहा के शैली में का समझावता। चला अरे राम की आवल कूता चाटी मुहवा, अरे राम की आवल कूता चाटी मुहवा, अरे चला गुरु बनल बा गरिमा भई, चेला गुरु बनल बा गरिमा भैली माटी खियावल कुत्ता चाटी मुहवा। अरे बा कलन देखा वो गुरु हो गई आ तो लो चेला हो गई। हाँ गुरु गुरुए रह गई, चेला आई चीनी हो गई हाँ शक्कर हो गई। ए भैया बा कलन की देखा जो ना पतरी में खैला वही में छेद कर दिलस। हमार बात माना लो बहनोई, वही में भलाई बा। ये बाबूजी सब लोग तैयार हो गए। माँ एक काम करती है, जब इतनी बतिया सज्जन सुनत कलेजवा फट गई। एक बात समझा के कहत हमन पापट की लाइन में अरे साजन सुरा डाल गए घबराई होई का कहला, अरे साजन सुरा डाल गए घबराई वही का कहला, भरत समान माने ली खबरो माई वही का कहला। की बीता देश के काम है यही अरे जो नलरा में घर से दिया भगाई हो ई का कलम भरत मन मान ले ली खमरो भाई वही का सज्जन सूरत का तरन की अरे जौहर ई का कहता रहा हमानी के माई हमनी से ज्यादा अंगत पहलवान के माने ली। हमारा माई सुनी कले जवाब फट जाई। हमना के राम लक्ष्मण समझली, उनकरा के भरत समान समझली। इन्हीं माई कहली के बचवा तू चल जा अपनी घरे, तोरी दुर्गा माई के तबीयत खराब हो। इतनी बतिया माई सुनली, माई का बतिया सुनला। माई हमारे माई का जब तबीयत खराब होला तो हमरे दिल का धड़कन चालू है। आज ना जाके काल जाए। माई कहली कि माई का बात ना मन बचवा, ई ममता माई के दिल का दरवाजा हमेशा तोरे खातिर खोलल। जब भी तो के ये माई का जरूरत पड़ी तू यह बचवा, लेकिन आज तू निकल जा। जो लना होते होते माँ घर से निकाल देती है। बाबू अपने घर पे चले जाते हैं, के दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर के अपने पिताजी के अखाड़े पर झंडा गाड़ देते हैं। और झंडा गाड़ के एगो काम कैलन, का कैलन आल्हा की लाइन में रामदेव चाचा वाला
पिताजी के अखाड़े पर झंडा गाड़ करके सारे पहलवानों को इकट्ठा कर दिए। शाम का बेरा भइल, ई पूरा प्लान बना लिहलन, सब खोजाए लगलन। सज्जन सूरज जौहर खोजत हुवन, अंगद के पते नहीं बा। बाद में पता चलल कि वो अपना घरे चल गई बा। जौहर सोचता कि हमार बनल बनावल प्लान तो गड़बड़ हो। इधर झंडा गाड़ दिए, अखाड़े पर पहलवानी सिखाना शुरू कर दिए। बाबू, पंजाब प्रांत के अंदर एक दिन एक कुश्ती रखी जाती है और वो कुश्ती के को लड़ने के लिए इंग्लैंड से चल करके रॉबर्ट पहलवान आता है। रॉबर्ट पहलवान की इतना विशाल शरीरिया थी कि लोग हाथी बाबा के नाम से उसको जानते थे। अरे वाह! हाथी बाबा का नाम सुन करके बड़े बड़े पहलवानों का धोती का पछौटा खुल जाता था। जैसे ही हो हमारे लड़ाई करत हुन, पीछे से खुल जाता। तो देखा ऐसा ऐसा पहलवान पहुंचल ललनो रॉबर्ट पहलवान से लड़े खातिर। इधर सज्जन सूरत भी गइल बाड़न, जौहर भी गइल बाड़न, अंगद पहलवान भी गइल बाड़न, लेकिन कोई के कोई मालूम नहीं बा कि के आइल बा। कोई के कोई नहीं जानत बा। सारे पहलवान अखाड़े पर इकट्ठा है बाबू, रॉबर्ट पहलवान से लड़ने के लिए। जब रॉबर्ट पहलवान इंग्लैंड से चल करके अखाड़े पर आता है तो सारे पहलवान एकदम सटका गइलन, जैसे मालूम पड़े किलनी धैल हले। इधर रॉबर्ट पहलवान अखाड़े पर चढ़ के लगा ललकारने। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई माई का लाल है तो अखाड़े अंदर आकर के हाथ मिला के देखे। अरे बाप रे बाप, कितना लोग कलन की का हो। अरे पहलवानी लड़े आइल बड़ा ना रॉबर्ट पहलवान से, चलो लड़ो खेल है। हम पहलवानी लड़े ना आयल है, हम तो पहलवानी देखे आए। जो पहलवानिया लड़े गए धोतिया के पछौटो मारे के कहे, अरे हम पहलवानी लड़े ना आये, हम तो पहलवानी देखे आये, लकवा मार दे। सज्जन सूरज सोच गए कि घुमर घुमर के अखाड़े अंदर ललकार रहा है हमारे हिंदुस्तान को। अगर हम लोग जा करके अखाड़े अंदर इससे पहलवानी नहीं करेंगे तो हमारे भारत माता के आंचल में दाग लग जाएगी, हमारे देश का झंडा तिरंगा का शान झुक जाएगा। सज्जन सूरत जाके अखाड़वा पर हथवा मिला लिया। तब तक तो अंगद पहलवान का नजरिया मिलल रे, ये तो हमारे दोनों गुरु हैं। दौड़ करके जा करके अंगद पहलवान अपने दोनों गुरुओं के पैर पर गिर जाते हैं, ललकार कर काले लगे, गुरुजी अखाड़े अंदर पहले मैं लड़ाई करूंगा, पहलवान करूंगा रॉबर्ट पहलवान से। अगर अखाड़े अंदर झुक गया तो आप लोग जाकर के हाथ मिलाइएगा, मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। अब तो आपका हाथ हम आशीर्वाद देने के लिए बना है, पहलवानी करने के लिए नहीं बना है। इतनी बतिया सुनकर के सज्जन सूरत का पैर छुआ, हंसने लगे, आशीर्वाद देते हैं कि जाओ बेटा जाओ, ये दोनों गुरुओं का और दो माँ का आशीर्वाद है, तुम्हें अखाड़े अंदर कोई माई का लाल नहीं पछाड़ सकता। जा करके बाबूजी अखाड़े अंदर रॉबर्ट पहलवान से अंगद पहलवान हाथ मिला लेते हैं। रेफरी 20 मिनट का समय दिया। 20 मिनट का समय पा करके हमारे देश के नौजवान पहलवान अंगद पहलवान ठठा के हंसने लगे कि 20 मिनट का समय तो हमारे लिए बहुत ही काफी है। रेफरी हाथ मिलाता है, पहलवानी शुरू हो जाती है। दाव काट पे दाव चलने लगा, दाव काट पे दाव चलते 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 चट्टे अंगद पहलवान ढेकुली पर पौलन, पट्टे जमीनिया पर पटक के खट्टे सीनावा पर चढ़ गईलन। अब पट्टे हाथी बाबा का भाटी फाट गए। जब फाड़ देला तो हमारे देश के नौजवान एगो काम कैलन, का हो
का के लिए नारा लगाते हैं, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। हाथ में झंडा उठा लिए, नारा लगाने लिए लगे और संजय सूरत अपने कंधा पर अंगद पहलवान को बिठा लिए। यही हमारे देश का नारा है जो बाबूजी शहीदों का याद दिलाता है। नारा लगा करके सम्मान करते हैं कैसे, अरे उछले साजन सूरज सिंह हमारी अंगद के बापा दा झंडा भारत के उखाई झंडा भारत के उखाड़ी सेहरा से रुपया से जनता सब गाजतिया माला फहरावता। इधर जवर आकर के माफी मांगत है, गोड़वा पर गिर के हमके माफ कर दो। अंगद पहलवान के पते नहीं खे तो का जनियन को तरन की कैसे जवर हमसे माफी का चीज का मांग रहा है। कलन करे जो हम प्लान बनौले रही, अगर वो प्लान में कामयाबी हमके मिल गई तो आज हमारे देश के झंडा तिरंगा के शान झुक गई, भारत माता के आंचल में धागी लग गई। ये चारों लोगन के ले करके सज्जन सूरत चल दिला दुर्गा माई के पास। दुर्गा माई चारों बेटवन के लेके चल दिहली ममता माई के पास। अरे वाह, ममता माई के पैरवा पर जाके गिर गईलन। खुशिया का सुबरी से ममता के नयना जिया जिया बेटा दुर्गा पहली कैला लाला अंगद पहलवान पैरवा पर गिर के कलन माई तुम्हारी सेवा कैलू, तोहरा सेवा का फल माई खुशी का आंसू ममता माँ के आंखों से छलक पड़ा। कहने लगी कि अरे बेटा तू कैसे अखाड़े अंदर हार सकता है, जिसके सर पे दो दो माँ का आशीर्वाद हो, दो दो गुरु का आशीर्वाद हो, वह कभी अखाड़े अंदर झुक नहीं सकता। यही से हमारी कहानी खत्म हो गई। काना बा सरगी पातू चाय बरकाते वीरों की गाथा।